तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन। देखो ये इंट्रोडक्शन अगर आप देख लोगे तो एक्सरसाइज में मैं कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। बिल्कुल बेसिक बातें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बातें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स है क्या एक्चुअली। ठीक है, हम लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स को अगर हम बात करें तो ये क्या है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक सिस्टम क्या कहलाता है, हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स अरेंजमेंट हमारे पास दो तरीके से होता है। एक हमारा होता है बेटा रो में और एक होता है कॉलम में। एक होता है रो में और एक किसमें होता है, कॉलम में। तो एक कॉलम में और रो में नंबर्स का या एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, हमारे पास मैट्रिक्स कहलाता है। क्या बात समझ में आई? हाँ, अब आ जाओ। अच्छा, अब बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं रो क्या होती हैं। रो क्या होंगे, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उसको भी बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, रो क्या होती हैं, जितनी भी हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होंगे, हॉरिजेंटल एलिमेंट्स जो होंगे उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। और जो कॉलम होगा, कॉलम क्या होंगे, वर्टिकल एलिमेंट्स। वर्टिकल एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, चलो दो बातें याद रखें, समझ गया कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। चलो अब उसके बाद मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैट्रिक्स को एक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास जो सिंबल है ये किसका है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो इतनी भी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि रो या कॉलम या एलिमेंट्स को अगर मैं बात करूं बेटा, हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स बन गई और यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लो ये जो लिखे हुए हैं, ये जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं इंग्लिश अल्फाबेट, ये अल्फाबेट क्या कहलाते हैं, ये जो ए बी सी डी लिखे हुए हैं, ए बी आई तक जो लिखा है, इन्हें हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ, अब एलिमेंट्स बोलते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज समझो जरा, एलिमेंट्स के बाद अब बात आती है किसकी, अब बात आती है ऑर्डर की। किसकी बात आती है, ऑर्डर की, या रो की बात करते हैं। सबसे पहले रो कहते हैं, तो रो बेटा क्या होंगे, जितनी भी हॉरिजेंटल होंगी। एक हॉरिजेंटल है तो इसे हमने R1 बोल दिया, दूसरी हॉरिजेंटल है इसे R2 बोल दिया, ये तीसरी हॉरिजेंटल इसे हमने क्या बोल दिया, R3। तो R1 R2 और R3 क्या कहलाएंगे, हमारे पास रो कहलाएंगे। R1 R2 और R3 जो होंगे वो क्या होंगे, रो होंगे। और अगर हम कॉलम की बात करें, कॉलम की बात करें तो कॉलम मतलब वर्टिकल, तो एक वर्टिकल ये हमारे पास क्या कहलाएगा, C1, ये C2 और ये क्या कहलाएगा, C3। तो C1 C2 और क्या कहलाएगा, C3, ये क्या कहलाते हैं, कॉलम कहलाते हैं। तो रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया क्या होते हैं। उसके बाद समझो, उसके बाद हमारा आता है ऑर्डर। क्या आता है, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब हमेशा होता है रो इंटू कॉलम। क्या याद रखिएगा, रो इंटू कॉलम। अगर देखा जाए तो इसमें कितने रो हैं, तो 1 2 3, तो यार 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो 3 इंटू 3, जो 3 इंटू 3 है ये क्या कहलाता है, इसका ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। उसके बाद अगर हमें ऑर्डर पता हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नंबर होता है रो इंटू कॉलम इक्वल टू, रो कितनी है बेटा, 3, कॉलम कितने हैं, 3, 3 3 जा 9। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होने वाले। कितने एलिमेंट्स होने वाले, 9 एलिमेंट्स। जरा ऐड देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं है। तो
इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस तरीके से नंबर ऑफ, अगर हमें एलिमेंट निकालना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर क्या होता है, रो इंटू कॉलम, मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो 3 रो थे, 3 कॉलम थे, 3 3 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। क्या बात समझ में आ गई? हाँ। अब ध्यान से देखो, रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, तो समझो बेटा जरा, अगर मान लो हमारे पास लिखा हो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो बता रहा है ना, ये बता रहा है पहला, देखो हमेशा क्या होता है, रो इंटू कॉलम। क्या होता है, रो इंटू कॉलम। A11 को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलेंगे। ये जितने भी लिखे हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। और A11, A12, A13 ये क्या है, फर्स्ट रो है। और ये क्या है, सेकंड रो है। ये क्या है, थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, और ये क्या हो गया, थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या हो गए, कॉलम्स हो गए, और ये क्या हो गई, हमारी रोज हो गई। क्या बात क्लियर है सभी को? हाँ। अब सुनो बेटा, तो बात समझ में आ गई, रो भी होते हैं और क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक है। अगर आपको इसको, ये क्या मतलब बता रहा है, कह रहा सेकंड रो और क्या कह रहा, सेकंड कॉलम, मतलब वो वाला एलिमेंट है जहां पर सेकंड रो आती हो और सेकंड क्या आता हो, कॉलम आता हो। ये क्या बताता है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। ये क्या बताता है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो सकता है A11, ठीक है, A13, A21, A22, A23। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनो, अब इसमें कहता है, कभी कभी कहता है आपसे क्वेश्चन, पॉसिबल ऑर्डर बताओ। क्या बताओ, पॉसिबल ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। तो मान लो आपको एलिमेंट्स दे देगा, जैसे हमारे पास कह रहा, देखो एलिमेंट्स हमने कहा 6 है, मान लो कितने 6 एलिमेंट हैं, 6। तो बताओ 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 6 हो सकता है। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 हो जाएगा। इसका मतलब 1 रो हो सकता है, रो इंटू कॉलम, तो मतलब 1 रो 6 कॉलम, 6 कॉलम 6 रो 1 कॉलम, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और क्या हो सकता है, 2 3 जा हो सकता है, और 3 2 जा 6 हो सकता है। यही, और कुछ हो सकता है नहीं ना। तो बताओ ये जो हमारे पास आए, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स पॉसिबल होते हैं। अब मान लो हमारे पास 24 एलिमेंट लिखे हुए हैं, तो 24 का मतलब क्या है भाई, 1 इंटू 24 लिख सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 24 इंटू 1 हो जाएगा। अब 2 में कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि 24 आ जाए, 12 से हो सकता है। तो 12 इंटू क्या लिख लो आप, 2 लिख लो। देखो ये पॉसिबल ऑर्डर्स ही हैं। फिर 3 आओ, 3 8 जा कितना होता है, 24 कर लो भाई, 8 इंटू 3 कर लो, चलो ये भी एक ऑर्डर हो गया। 4 पे आओ, 4 6 जा 24 होता है, तो 6 इंटू 4 हो सकता है। 5 पे होता है नहीं, 6 पे होता है, हाँ हो गया, 6 पे तो हो गया, 6 इंटू 4 जा, दोबारा थोड़ी लिखेंगे। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या समझ में आई? तो इस तरीके से पॉसिबल ऑर्डर आप फाइंड कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 18 एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। तो 18 को कैसे कर सकते हो भैया, 1 इंटू 18 बेटा, और 18 इंटू 1 कह सकते हो, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, और क्या कर सकते हो, 3 6 जा और 6 3 जा, और 4 पे आता नहीं 18, 5 पे आता नहीं, 6 पे आता है, तो 6 आप ऑलरेडी लिख चुके हो। क्या बात समझ में आ गई? तो पॉसिबल ऑर्डर्स निकाल सकते हो। क्लियर है ना? चलो अब इस यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, अगला क्वेश्चन, चलिए ना। अब चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। अगला क्वेश्चन ये आता है कि, अगला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द मैट्रिक्स। क्या फाइंड कर रहा है आपसे, मैट्रिक्स फाइंड करवा रहा है। क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, मैट्रिक्स। क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, मच्छर भी परेशान करते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स, क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है। हट, मच्छर भी परेशान कर लेते हैं। बताओ, फाइंड द मैट्रिक्स। अब फाइंड क्या करना बेटा, फाइंड द मैट्रिक्स।
सोचिएगा मैट्रिक्स, अब ऑर्डर आपको दे देगा, कहेगा मान लो 2 इंटू 2 का ऑर्डर बताना है, किसका बताना है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर क्या बताता है 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम्स होने चाहिए। तो सुनो सबसे पहले हम बना लेते हैं A11 A12 A21 A22, क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ देखो 2 रो है R1 है बेटा और क्या है R2 है, इधर क्या है C1 है और क्या है C2 है, क्या है C1 है और क्या है C2। क्लियर है बात इतनी? हाँ अब ध्यान दो क्वेश्चन क्या देगा, कहेगा Aij इज इक्वल टू मॉड I प्लस J, मॉड I प्लस J, ऐसा क्वेश्चन दे दिया मान लो, या कह दिया जाए 1/2 कह दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, या मान लो यहां पे माइनस लगा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो यहां माइनस लगा देता हूं, कैसा भी क्वेश्चन हो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो I का मतलब है रो, J का मतलब क्या है कॉलम। देखो स्मॉल a जो है ना ये क्या है एलिमेंट्स हैं, क्या है एलिमेंट्स। अगर हमें कोई मैट्रिक्स बनानी है तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चाहिए एलिमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए एलिमेंट्स। तो कहीं ना कहीं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए एलिमेंट्स का जुगाड़ हो जाए, सारा मामला क्या हो जाएगा फिट हो जाएगा। एलिमेंट्स कहां से निकालेंगे, ये एक सिस्टम दे रखा है, कुछ कह रहा है ये आपके बारे में। तो ये बेटा जानते हो क्या कह रहा है, ये कह रहा है रो, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। आई बात समझ में? तो सुनो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले A11 चाहिए, A12 A21 और A22 चाहिए। तो A11 कैसे निकालेंगे, I के प्लेस पर क्या रखोगे 1, J के प्लेस पर क्या रखोगे 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और 0 इंटू कुछ कितना होता है 0। फिर क्या निकालोगे A12 निकालोगे, I की वैल्यू बेटा कितनी होगी बता दो कोई 1, I की वैल्यू कितनी है 1, और J की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 1, मॉड लगा है क्या कर देगा प्लस का 1, तो 1 इंटू 1 1 अपान क्या हो जाएगा 2। क्या बात समझ में आई है? हाँ फिर बात करता हूं A21 की, क्योंकि A21 भी तो चाहिए आपको। A21 कैसे मिलेगा, 1/2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर क्या लिखोगे 2 माइनस 1, क्योंकि I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1, तो कितना 2 माइनस 1 1, माइनस 1 नहीं होगा भैया, प्लस का 1/2 होगा, कितना होगा प्लस का 1/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो 2 माइनस 1 1 होगा, मॉड का मतलब पॉजिटिव करता है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई जरूरत है नहीं मॉड की जरूरत थी, तो 1/2 आ गया। फिर क्या लिखोगे A22 कर दो, तो 1/2 कितना आएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 0, और 0 इंटू कुछ भी 0। तो यहां पे बताओ अब हमारे पास मैट्रिक्स आ क्या गई यार, मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है 0 1/2 और 1/2 और क्या गई है 0। A11 की वैल्यू 0 है, A12 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 1/2 और A21 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो क्या इस तरीके से मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर पाओगे? कर लेंगे ना, बोलो भाई कर लेंगे ना। चलो अब यहां पर अच्छा एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, मान लो ऐसे ही कह दिया 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बताना है, किसकी बताना है 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसका मतलब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स में होगा क्या, चलो 3 इंटू 3 नहीं करता हूं मैं, 3 इंटू 2 कर लेता हूं आपको। मतलब 3 रो होने चाहिए और कॉलम कितने होने चाहिए 2। तो बताओ A11 A12 A21 A22 A31 A33, बताओ रो कितने हैं R1 बेटा फर्स्ट रो, ये क्या हुआ सेकंड रो, ये क्या हुआ थर्ड रो, ये क्या हुआ फर्स्ट कॉलम और ये क्या हुआ सेकंड कॉलम। बताओ कितने कॉलम है 2, रो कितनी है 3। क्या पॉसिबल है 3 इंटू 2 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। ठीक है अब सुनो आगे, अब आगे सुनते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलेगा क्या सुनो, आपस में बात ना करो है ना, काम देगा, और सबको बहुत काबिल नहीं हो कि आता ही हमको है ना। अब सुनो भैया, अब दिया गया है Aij इक्वल टू 1/2 नहीं कुछ भी दे रखा, मॉड 2i माइनस j, 2i माइनस क्या दे रखा है j दे रखा है, मान लो ऐसा तो कुछ दे रखा है। तो कुछ नहीं करना आपको, 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, दो बातें चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एलिमेंट्स चाहिए। एलिमेंट्स हैं क्या, a11, a12, a21, a22, a31, a33, है ना। चलो तो अब करना क्या है, a11 पहले निकाल लो, i के प्लेस पर कितना रखो 1, 2 1 जा 2 माइनस का 1 कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर क्या निकाल लोगे भैया, a12 निकाल लो, कितना, i के प्लेस पर 1, j के प्लेस पर 2, तो 2 इंटू 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। a21 चाहिए बेटा आपको, i के प्लेस पर कितना रखना है 2, तो 2 इंटू 2 माइनस का 1 कितना आएगा 3 आ गया। a22 चाहिए आपको, निकाल लो, 2 इंटू 2 और माइनस का 2 इक्वल टू कितना आया 2 आया। a31 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, i के प्लेस पर 3 रखो, 3 2 जा 6, इसके प्लेस पर कितना रखो 1 कितना आया 5। a3 लिख दिया क्या यहाँ पर, 32 होना चाहिए ना, हाँ a32 चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया 4। अब क्या चाहिए यार, सब कुछ तो मिल गया, हमें जो जरूरत थी मिल गया, मैट्रिक्स भी फाइंड हो जाएगी। मैट्रिक्स a11 की वैल्यू कितनी है, कहां पे लिखिए, वहां ये 1 1 0 3 2 5 4 आ गई बात समझ में बेटा सबको। इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या आता है, अगला टॉपिक क्या आता है, अगला आता है इक्वालिटी। क्या आती है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सुनो बेटा यार 2 मिनट में समझ लो क्या है। सुनो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं करना होता है, एक बात करना है। क्या, सुनिए, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है, तो सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगी जब उनके ऑर्डर हमेशा कैसे होने चाहिए, सेम। ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो उस कंडीशन में उसे हम बोल सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे, अदरवाइज इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। आई बात समझ में, ठीक है। मान लो एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 3 4 x 5, यहां लिखा है y z 9 और यहां लिखा हुआ है हमारे पास p। अब इसमें बोला जाए x y z p की वैल्यू बताओ, तो ध्यान दो, कुछ नहीं करना, इसका ऑर्डर पहले चेक करो कितना है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, चेक कर लिया। हाँ अब सुनो, y के सामने कौन लिखा है 3, तो y इक्वल टू कितना आया 3। z के सामने कितना लिखा है 4, तो z इक्वल टू 4। 9 के सामने क्या लिखा है x, x इक्वल टू 9। p के सामने कौन लिखा है 5, तो p इक्वल टू कितना आया 5। नहीं बात समझ में आई, तो इस तरीके से इक्वलिटी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात, क्लियर है सभी को। चले एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी में, इक्वलिटी में, इक्वलिटी में एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन और से आप पूछ लिया जाएगा आपसे, मान लो लिखा हुआ है x प्लस वाई 3 9 और x माइनस वाई, और इधर लिखा हुआ है आपके पास 5 6 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 8 लिखा है। चलो ध्यान दो, मान लो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपके मन में आया होगा सर यहां तो 9 लिखा है और यहां 8 लिखा है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं यार, कहने का सेंस है पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, इक्वल है। आई क्लियर बात, ठीक है। सुनो आ जाओ, अच्छा तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना लिखा है 6, तो लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन लेट कर लो फर्स्ट। और x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा है 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8, इक्वेशन क्या लेट कर लो सेकंड। वही एलिमिनेट कर दो यार, y y मर जाएगा, x 2x इक्वल टू 14, 2 7 जा, तो x इक्वल टू कितना आया 7। अरे यार x की वैल्यू उठा के कहीं रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है 7, और 7 प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू कितना आया -1। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को, क्लियर है, कोई डाउट। क्या इक्वलिटी चेक कर लेंगे पक्का। चलो आगे चलते हैं, इक्वलिटी समझ में आ गई बातें, चलो तो ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या
फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर क्या था? इंट्रोडक्शन था। अब यहां पर अब इसके बाद हम जस्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। किस पर आएंगे? एक्सरसाइज पे आते हैं। तो आइए एक्सरसाइज अब देख लेते हैं हम लोग इसी वक्त, ठीक है। चलो आओ देखो, अब एक्सरसाइज पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3, पता नहीं कितने एलिमेंट है। पहला कह रहा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो 1 रो 2 रो और 3 रो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कॉलम चेक कर लो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो कितने हो गए? 3 इंटू 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑर्डर। क्या बात समझ में आ गई? हाँ। दूसरा कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करके। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, खत्म। आगे कह रहा है, सेकंड में कह रहा है इफ द मैट्रिक्स ऑफ द 24 एलिमेंट्स। ये तो भी नहीं बताऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि अभी जस्ट बताया था हमने, नहीं बता रहा हूं। अच्छा, थर्ड पार्ट में कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A11 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है, कितना हो जाएगा? 19। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम हो गया। ये क्या है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आ गया। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो आगे। 24 एलिमेंट्स। हाँ, अगर 13 लिखा हो, कह रहा है कितने एलिमेंट्स हो? 13 का। इसको मैं बता देता हूं। 13 का मामला किससे होगा? या तो 1 इंटू 13 होगा या 13 इंटू 1 होगा। मतलब 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं? 2 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। चलें आगे। हाँ, अगला कह रहा है फाइंड द 18 एलिमेंट्स। ये भी बता दिया हमने। 5 है तो 5 को क्या लिखोगे भैया? 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं? 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। क्लियर है सभी को? चलो आगे चलते हैं। तो आगे हमें मिलता क्या भैया? तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखो बताया था मैंने, Aij बताया था। हाँ, कर लेते हैं। Aij हो जाएगा आपके पास। 2 इंटू 2 की निकालना है, तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स कितनी बनेगी? A11 A12 A21 और A22 बनेगी। क्या बेटा सेम है बात है? हाँ, तो A11 निकाल लेंगे, A112 निकाल लेंगे। I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 1, I के प्लेस पर 1, J के प्लेस पर 2 निकल आएगा। ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। कोई दिक्कत है नहीं। इंट्रोडक्शन देखो पहले, ठीक है। चलो आगे 3 इंटू 4 की निकालना है। अरे यार वही शायद जो है, नहीं निकल पाओगे, निकाल लेंगे ना। चलो अगला कह रहा कि द वैल्यूज ऑफ द एक्स वाई एंड जेड। अभी बताया इक्वलिटी। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, खत्म। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना लिख लोगे? 6। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख लोगे? 6। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आया? 6। और इसको किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। एक्स ये इसके इक्वल हो गया। तो जब ये इसके इक्वल हो गया तो यहां से वैल्यू उठा के यहां पे रख लोगे और ये वैल्यू उठा के यहां पे रख लोगे। रख लिया? देख लो, अच्छा समझो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको इसके इक्वल रखोगे तो कितना आएगा? 5 जेड इक्वल टू 5। 5 5 मार जाएगा। जेड इक्वल टू कितना आया? 0। जेड इक्वल टू कितना आया? 0 आया। क्लियर है ना बातें? हाँ, अब सुनो आगे। अब यहां पे सुनो भाई, एक्स वाई इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 8। एक्स वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 8। अब क्या करना है इसको भाई? यहां से मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालनी भी तो है ना, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना यार, दिमाग ना लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां से एक वैल्यू निकाल लो। वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/x। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो। वैल्यू या उठा के यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो इसमें रखना है हमें y के प्लेस पर। तो y के प्लेस पर क्या लिखोगे? 8/x इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा x² प्लस का 8, ये इधर x होगा, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6x। प्लस का इधर किसमें आएगा? माइनस का x² माइनस 6x और प्लस का 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 8 के ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। 4 2 जा 8 और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो इसको कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हो x² माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8। फैक्टर कर डालो यार, कितना हो जाएगा?
x माइनस 4 और यहाँ से -2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 ये भी आ जाएगा। तो फैक्टर क्या आ गए, x माइनस 2 और दूसरा क्या आ गया है x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बताओ x इक्वल टू कितना आएगा 2 और x इक्वल टू क्या आ गया 4। क्या बात समझ में आई है? थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ना ये, क्लियर समझ में आ गया? पक्का कोई डाउट है? नहीं ना, चलो अरे इसी में बता दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देख रहा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना रख लोगे 9। क्या रख लेना है भाई, यहां पे देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना रख लेना है 9। और ध्यान दो x प्लस जेड इक्वल टू कितना रखना है 5। तो देखो यहीं से x प्लस जेड के प्लेस पर क्या रख सकते हो 9, नहीं x प्लस जेड के प्लेस पर क्या रख सकते हो 5। तो इन दोनों के प्लेस पर क्या रख लो 5। तो बताओ इन दोनों के प्लेस पर जब 5 रखोगे तो इधर से बचेगा कितना y इक्वल टू कितना आएगा 9। ये प्लस का उधर किस में जाएगा माइनस का, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। क्या बात समझ में आ गई? हाँ दूसरी चीज y प्लस जेड बराबर कितना है 7। तो अब ध्यान दो यहां से y और z के प्लेस पर क्या ले सकते हो 7। तो यहां बचेगा कितना x प्लस वाई, y नहीं भाई यहां पे कितना रखोगे 7। कितना रखोगे? अरे यार y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, तो यहां रखो 7 इक्वल टू 9। ये प्लस का उधर माइनस का, तो x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 2। अब x आ गया y आ गया तो z नहीं निकाल पाओगे, निकल आएगा नहीं निकल आएगा यार, पक्का ना? क्लियर है सभी को? किसी में रख लो यार, यहीं पे रख लो x प्लस वाई इक्वल टू जेड। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी देखो 2 है, हमारे पास एक रिलेशन है ना x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो भाई ये बताओ z इज इक्वल टू कितना आया 3 आया कि नहीं आया? क्लियर है ना बातें? पक्का कोई डाउट है? नहीं, चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा ये भी वैसा क्वेश्चन है, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना है। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1। a माइनस बी बराबर कितना कर दोगे माइनस का 1। नहीं कर पाओगे? कर लेंगे ना, छोड़ते हैं आगे। क्या करना है a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का 1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। यहां से लिख लो 2a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर इसको इधर से लिख लो 3c प्लस का d इक्वल टू कितना लिख लोगे 13। कोई दिक्कत नहीं। अगर ध्यान से देखो यहां से निकाल लो, अच्छा यहां से निकालो तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a। b इक्वल, अरे ये माइनस का इधर प्लस में आएगा तो b इक्वल टू क्या दे देगा 2a। और ये वैल्यू उठा के यहां रख दो तो a माइनस b के प्लेस पे क्या ले सकते हो 2a। तो यहां रख दोगे माइनस का 2a इक्वल टू माइनस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये कितना बचेगा माइनस का a इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस कट्टम पिट्टम, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। आया कि नहीं आया यार? आया कि नहीं आया? थोड़ा सा हाँ डिफिकल्ट आपके लिए लग सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू आ गई ना, a की वैल्यू उठा कहां रख दो इक्वेशन सेकेंड में रख दो। तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 और प्लस का c इक्वल टू 5। ये 2 1 जा 2, इधर जाएगा तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा नहीं आएगा? हाँ क्लियर? चलो अब आगे आओ, c भी आ गया a भी आ गया। अच्छा a की वैल्यू आ गई तो b की भी आ सकती है। तो b इक्वल टू यहां से देखो कितना जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। a आ गया b आ गया c आ गया। अब d निकालना है तो यहां रख लो 3 इंटू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और प्लस का कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 13। 3 3 जा 9, 9 इधर आएगा तो कितना बचेगा 4। a b c d की वैल्यू आ गई नहीं आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा जल्दी से कर रहा हूं इसलिए हो सकता है कम समझ में आ रहा है, एक दोबारा देखोगे आ जाएगा। ठीक है चलो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या रहा भैया, क्वेश्चन नंबर कौन कह रहा भैया 8। अरे खत्म एक्सरसाइज, वाओ ध्यान दो ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो इसका मतलब स्क्वायर क्या होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे इक्वल। आई बात समझ में? पक्का ना? हाँ चलो आओ अगला कह रहा भैया विच ऑफ द गिवन वैल्यू x हाँ x और y की वैल्यू फाइंड करनी। बताओ सुनो क्या कहोगे भैया 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 7, तो भैया x इज इक्वल टू माइनस का 7/3।
हो जाएगा। हाँ, एक बार y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। दूसरे से जरा ध्यान दो, 2x माइनस क्या लिखा हुआ है 2 माइनस 3x इक्वल टू कितना आएगा 4। ये माइनस का इधर प्लस में आएगा, या इसको प्लस का उधर माइनस में ले जाओ, तो माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस का 2 ओ प्लस का 2 बचेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2/3। ए भाई उसी क्वेश्चन में एक बार x की वैल्यू ये आई और एक बार एक दूसरी आई, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? चलें आगे, चलो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई बात समझ में? क्योंकि वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। आगे चलो, आगे चलते हैं, क्या लिखा है? द नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3 इंटू 3, किसका लिखना है? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कह रहा द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 व्हेन द ईच एंट्री 0 और 1, 0 और 1। ध्यान से देखो, इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, ऐसा सिस्टम से याद रखिएगा। कितने एलिमेंट है बेटा? कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? तो लिखो 2। भैया यहां पर कौन सा ऑर्डर है? 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 के ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स होंगे? कितने होंगे? 9। ऐसे याद रखो, 3 इंटू 3, तो 3 3 जा कितना होता है बेटा? 9। तो 2 की पावर 9 की वैल्यू कितनी होती है? 512। कितनी होती है? 512। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो ये एक्सरसाइज क्या हो गई आपकी? फिनिश हो गई। कोई डाउट है? नहीं ना? चलो।